के मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद फैसला आया। एनआईए के विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी अपराधियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद न सिर्फ न्यायपालिका की प्रक्रिया पर नजरें टिकी हुई है, बल्कि देश की सियासत भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव शहर में एक भीषण बम धमाका हुआ। ये धमाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक मस्जिद के पास उस वक्त हुआ जब लोग रोजाना की नमाज के बाद बाहर निकल रहे थे। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस केस में जांच एजेंसियों की नजर कुछ हिंदू संगठनों और उनसे जुड़े लोगों पर पड़ी, जो उस समय तक आतंकवाद से जुड़े मामलों में असामान्य था। इस केस को लेकर भगवा आतंकवाद शब्द की शुरुआत हुई, जिसने देश की राजनीति में तूफान ला दिया। इस केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वर्तमान में जो भोपाल में बीजेपी सांसद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि सभी एक कथित चरमपंथी हिंदू संगठनों से जुड़े थे और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर धमाका किया था। अब 17 साल की लंबी सुनवाई, सबूतों की जांच और गवाहों के पलटने के बाद 31 जुलाई 2025 को एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव से सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस खबर के जरिए किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर जैसे अमेरिका के टैरिफ या चीन खतरे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़िया ने फैसले को न्याय नहीं, सिर्फ एक फैसला करार दिया है। दूसरी ओर भाजपा नेता रवि किशन और दिनेश शर्मा ने इस फैसले को कांग्रेस द्वारा गढ़े गए भगवा आतंकवाद के झूठ का पर्दाफाश बताया और कांग्रेस से 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगने की मांग की। इस केस ने एक बार फिर देश में नया राजनीतिक और धर्म के बीच बहस को हवा दे दी है। एक तरफ कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन लोगों की जिंदगी के 17 साल इस केस में भेंट चढ़ गए, उन्हें इंसाफ कौन देगा। अब जबकि कोर्ट का निर्णय सामने है, असली लड़ाई राजनीतिक गलियारों में चल रही है और ये साफ है कि मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई बहस की शुरुआत हो गया है। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।